अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो तारा से बात करूंगी। तारा से ये कहूंगी कि तारा, आपने जो दुआ किया सबको सुना सुना कर, अगर वो दुआ आप दिल ही दिल में करती तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि अब अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हो। दुनिया को सुनाकर कौन सी दुआ किया जाता है, ये तो सिर्फ दिखावा होता है। अगर कोई दिल से रूह से कुछ चीज़ अल्लाह से मांग रहा है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, ए टू जी जो भी आपका दिल चाहता है, वो अल्लाह और आपका मामला है। दुनिया या यूट्यूब को सुनाकर या दिखाकर या बताकर करने वाला नहीं है। और नमाज पढ़ते हुए डालना, ये कौन सा तरीका है? एक सेकंड के लिए आप अगर दिखा देती कि जाए नमाज डाल रही हूँ, मेरा नमाज का टाइम हो गया, ये भी बहुत था। ज़रूरी नहीं था कि आपने फुल दुआएं तक दिखानी है नमाज में बैठ के कि मैं ऐसे दुआ मांग रही हूँ। जब नमाज के बाद हम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं ना, तो हम बातें करते हैं अल्लाह से। हम अपनी तकलीफ़ बताते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स अल्लाह के आगे रखते हैं कि हमारे मुश्किलात ख़त्म करें, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये अपना और अल्लाह का मामला है। ये व्यूअर्स को सुनाने की और बताने की नहीं है। आपके दिल में कोई तकलीफ़ था, आप इज़्ज़त भी अगर अल्लाह से मांग रही हो, हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ भी जब आप अल्लाह से अपने लिए मांग रही हो ना, तो वो अल्लाह और आप तक रखो। दुनिया को क्यों सुना रही हो आप? दुनिया को सुनाकर तो आप सिर्फ कैश कर रही हो चीज़ों को। तो देखो, हर चीज़ को कैश करना नहीं चाहिए। उम्रा जाकर भी आपने यही हरकत की थी। उम्रा जाकर आपने पूरी दुआ, चाहे वो कौसर के लिए हो, चाहे अपने हस्बैंड के लिए हो, हर चीज़ आपने सबको सुनाया। तो देखें, दुआ सुनाने की नहीं होती। मुझे नहीं समझ आता आपकी वालिदा ये सब सुन के आपको क्यों नहीं रोकती है। क्या उनको आपको बहुत 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 मुबारक हो जो अवार्ड मिला है बेस्ट ब्लॉगर का। देखिए, अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है। आप भी कुछ समझे और अपने आप को सही कर ले। जो पास्ट में आपने क्या किया नहीं किया, मैंने कभी उन चीज़ों पर बात नहीं की है, ना मैं करना चाहती हूँ। किसी के पास्ट को लेकर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी भी आपको मुबारकबाद दिया है। मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे। देखें, मैं किसी से हसद जलन ये सब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। अगर किसी की खुशी में उसको एक अच्छी अल्फाज भी बोल दो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका कुछ वेस्ट नहीं हो जाएगा। मुझे यहाँ कुछ गलत कमेंट करने से पहले ये सोचना कि मरियम फ़हाद पर केस था, लेकिन सलमा सपोर्टर ने जाके उस केस को ख़त्म करवाया। तो मुझे यहाँ गलत बात करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना, नेगेटिव कमेंट से पहले, कि सलमा सपोर्टर्स ने बात करके मरियम फ़ाहद के केस को ख़त्म किया। तो क्या समझे हम लोग कि सलमा सपोर्टर्स सितारा के साथ मिल गए, क्योंकि मरियम फ़ाहद सितारा की बहुत अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी। तो मैंने अगर मुबारकबाद दे दिया तो इसमें आप लोगों को बुरा लगना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब वो सच है, झूठ है, फेक है, ड्रामा है, कंटेंट क्रिएट किया तारा ने, ये सब चीज़ें बाद में वक्त के साथ निकल आएगा। मैं इस टाइम पर ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो जब देखा तो वीडियो में रियल लग रहा था। बाकी क्या सच है क्या झूठ है सामने निकल आएगा, तब देखी जाएगी, तब बात करेंगे। मैं इमेजिनेशन में हर चीज़ पका नहीं सकती हूँ। ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, वो भी झूठ बोल दूँ, वो भी सच बोल दूँ। मेरे सामने जब जो चीज़ आता है मैं उसी के ऊपर बात करती हूँ। एकदम से आप लोग बोलो हाँ पकड़ी गई ये ड्रामा कर रही थी, बाद में पता चले ये सच है, काला होगा। इसलिए इस तरह मुँह काला करना नहीं चाहिए। जाने दे, वक्त वक्त के साथ साथ हर चीज़ सामने आएगा। और मेन बात ये है, जो आज़म भाई है
प्रोफेसर आज़म, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ, तारा को बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला है। इस यूट्यूब में लोग इतना ख़याली पुलाव पकाते हैं, इतना चीज़ें इमेजिन करते हैं, उनको लगता है हर बात सच है। दूसरी बात, ये व्यूज़ लेने का एक ट्रिक भी है कि कुछ भी बोल दो, जो भी दिमाग में आ रहा है धमाकेदार टाइप का, वो लाके पब्लिक के आगे छोड़ दो। हमें पता है हमारी पब्लिक कैसी है, वो पागलों की तरह आके व्यूज़ देंगे, सुनेंगे, हाँ कल ये होने वाला है, इसको पता है, आज ये हो गया, इसको पता है। लोग पहले से बात कर लेते हैं, चाहे वो सच है चाहे झूठ है। मैं ये सब काम करती नहीं हूँ, कोई झूठी खबरें नहीं देती हूँ, कोई सनसनी खबर नहीं देती हूँ। इस वजह से लोग मुझे इतना पसंद भी नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह पाक तो देख रहा है ना। अगर वो मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे पसंद कर ले, मेरे लिए इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। मैं बार बार ख्याली पुलाव क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है अजीब व गरीब न्यूज़ें देते हैं, बाद में वो सच भी नहीं होता है। जैसे नैना के बारे में कि नैना उम्रा नहीं करेगी, ऐसे ही वापस आ रही है। देखे माशाल्लाह नैना उम्रा भी चली गई है। सलमा, सलमा की फैमिली, नैना, रुबीना जी, पता नहीं कौन उनकी फुप्पो गई हुई थी, वो अंकल जी सब मिलकर उम्रा के लिए गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने क्या ड्रामा शुरू किया कि नहीं, नैना उम्रा नहीं करेगी, नैना वापस आ रही है क्योंकि अंकल जी सऊदीया चले गए और अंकल जी के साथ उसका बनता नहीं है। सबने देख लिया ना, हर चीज़ उनका सेट है, आपस में सब कुछ काम है, कूल डाउन है, प्यार मोहब्बत सब कुछ उनके बीच है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पहले से मत बोला करो, पहले से मत बोला करो। जो चीज़ हो जाए ना, उसके बाद भी अगर न्यूज़ दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसको हमारी बातें अच्छी लगती है वो एक दिन पुराना न्यूज़ भी ज़रूर हमारे मुंह से सुनना चाहेगा। बात करते हैं बिया जी के बारे में। बिया जी का वीडियो मैंने देखा, हालांकि मैं ये लाइव माइव बहुत टाइम से छोड़ चुकी थी, लेकिन बस स्क्रॉल कर रही थी तो उनका सामने आ गया और मैंने जब देखा तो उसमें बिया जी काफ़ी शिकायत कर रही थी रहमानी जी और शबनम जी के बारे में। उसके बाद फिर शबनम जी का लाइव देखा, उसमें वो रोना धोना कर रही थी। हालांकि बिया जी बिल्कुल, मतलब वो 100% श्योर जैसे इंसान होता है ना, वैसे श्योर होके बातें कर रही थी। यहाँ शबनम जी का रोना ख़त्म नहीं हो रहा था। दो दो लाइवों में मैंने देखा, अपने लाइव में भी वो रो रही थी, किसी और के लाइव में थी, वहाँ भी वो रो रही थी। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, चाहे वो सलमा के सपोर्टर से है या सितारा के सपोर्टर से, दोनों को एक बात कहूँगी। आप लोग दोनों मिलकर जब दूसरों की वॉइस लीक करते हो, फ़ोटो लीक कर देते हो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हो, तब आप लोग को एहसास नहीं होता है। जब आप लोगों की बच्चों का कोई फ़ोटो लीक कर देता है, आप लोगों की वॉइस लीक कर देता है, तब यहाँ आप लोग हायमारी शुरू कर देते हो। तो क्या आप लोग को पता नहीं है, जैसे करनी वैसे भरनी, जो आप करोगे वो आपके सामने आएगा। तभी तो कहते हैं कि उतना किया करो किसी और के लिए बुरा, जितना जब खुद पर बुरा होना तो बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जितनी गंदी गंदी बातें मैंने सुना है ना इन सपोर्टरों के मुंह से, नाउजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किसी अच्छे घर की औरतें इस तरह के लफ्ज़ बोल ही नहीं सकती है। और ये लोग पैनल में बैठ के कितने आराम से, कितनी प्राउडली, कितनी शान से ऐसे ऐसे बातें करते थे और आदमी भी साथ बैठे हुए। ऐसे तो ये लोग अपने आप को इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बताते हैं, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, किसी ने पीएचडी किया हुआ है, किसी ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन इनकी ज़बान सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद 1-2 भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, इज़्ज़तदार इंसान इस तरह के लैंग्वेज यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास न्यूज़ शेयर करती हूँ। जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था, मुझे एक सिस्टर मिली, उन्होंने मेरे साथ बात किया, बहुत अच्छी थी। पता नहीं वो उनका यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन अब कहाँ है नहीं पता, काफ़ी टाइम से वो नहीं मिली मुझे इंस्टाग्राम में। उन्होंने मुझसे कहा था कि नया नया तुम्हारा यूट्यूब है, बहुत ही केयरफुल रहना, किसी के साथ दिल की कोई बात शेयर नहीं करना, उतना ही बातें शेयर करना जो तुम पब्लिक में लाना चाहती हो। साथ ये भी उन्होंने समझाया था कि यहाँ जो ड्रामा चल रहा है हेटर सपोर्टर्स का, ये कोई हेटर्स नहीं है, कोई सपोर्टर्स नहीं है, ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे अंदर से मिले हुए होते हैं, ये एक ग्रुप बनाया होता है। हम ऐसे बोलेंगे, तुम ऐसे बोलना, लेकिन ऑफ कैमरा ये सारे एक होते हैं। तो ये बात उन्होंने
रिएक्शन वाले, जैसे मैं रिएक्शन दे रही हूँ, हम रिएक्शन वालों पर किया था कि रिएक्शन वाले जो है ये मिले हुए हैं, जो ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और आप बिल्कुल नई नहीं हो तो किसी के चक्कर में आप नहीं पड़ना, किसी ग्रुप में मत जाना, जो भी करना है अपना अकेले अकेले करना। थोड़ा व्यूज़ आए, ज़्यादा व्यूज़ आए, कोई बात नहीं। अगर आपके नसीब में हुआ और आपको कामयाबी मिलना हुआ तो अल्लाह पाक आपको अकेले चलते हुए भी कामयाब कर देगा। और मैंने भी उनकी वो बात सुनकर हमेशा उसी चीज़ को फॉलो किया। मैंने कभी किसी पार्टी ज्वाइन नहीं की, कभी किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। मैंने वही बात किया जो मुझे सही लगा, जो मुझे नज़र आया, जो मेरी आंखों के सामने वीडियो में नज़र आया, मैंने उस पर बात किया। मैंने कोई पास्ट की बातें जाकर उसके कमरे में क्या हुआ था, कई साल पहले उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, किसी पर भी मैंने कभी उस तरह की बातें नहीं की। जो मुझे नज़र आया उसी के ऊपर मैंने बात किया और आज तक मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कौन सी बात आप लोग को बुरी लगी, कौन सी बात मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। छोटी सी एक बात, किसी का दिल तोड़ने से पहले ये बात याद रखना, बंदे का माफ़ी बंदा ही देता है, अल्लाह नहीं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।